देखिए असल चीज, हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहे, सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेले, जिसकी वजह से हम क्रिकेट हारे हैं। हर चीज में हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे यार, हमने सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली, अब तो किसी की इज्जतें भी महफूज नहीं। क्योंकि बाबर आजम लगातार 15 इनिंग्स में 50 रन भी नहीं कर पाया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, इसलिए वो टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। टोटल जो रैंकिंग चल रही है इस वक्त इंडिया का कब्जा है, ओडीआई में इंडिया का कब्जा है, टी20 में टेस्ट में वो दूसरे नंबर पर हैं। तो ये बताएं कि बाबर आजम 12वें नंबर पर आ गए टेस्ट रैंकिंग में, वो 3 नंबर पे थे और शुरू हुआ साल, एक साल में आपने अपनी क्रिकेट को अपने हाथों से नोच डाला है, हमने नहीं किया उसमें कुछ। जो बाबर को डिफेंड करना चाहता है ना, मैं उसे चलो ये बता देता हूँ, क्रिकेट पे सच बोल रहा हूँ, अब मुझसे 20 मिनट मिल लो, तुम लोग डिफेंड भी ठीक नहीं कर रहे, आता ही नहीं, तुम्हें आता ही नहीं, क्यों? अगर तुम्हें उसको बचाना है कैसे बचाओगे? अबे हम तो मारते घंटे पे। इसके अलावा मैं अकेले में सोच रहा हूँ यार, हमारी क्रिकेट इतनी का ही गुजरी हो गई। बाबर भाई ने कहा था ड्रेविड है वो, बन जाएगा ना। अबे ये कैसे बल्ले बाहर जा रहे खड़े खड़े यार, 2 नंबरी हुई है यार, किसने? चांद को गिराने यार, चांद को गिरा। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ 2 दिन से यार, सरफराज के खड़े खड़े बल्ले बाहर जा रहे, क्रीज से बाहर निकल के शॉट, ये छोटी चील, ये ग्लैडिएटर का 33 पे 0, ये इतना सीधा खेलता है, ये क्यों उठ पटांग क्रिकेट खेला है बाद में? बाबर आजम को पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल देनी चाहिए, ये वाली भी, ताकि अगर कोई लानत बच गई तो वो भी उठा लेगी। मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। सो बाबर आजम जो हमारी प्राइड है, हमारी बैटिंग का पिलर है, वो बैटिंग का पिलर जो है वो अब टॉप 10 से निकल के बाहर आ गया। अभी कल ही मैं 2021 T20 वर्ल्ड कप की इंडिया वाले मैच की हाईलाइट देख ली थी, एंड कहाँ गए वो बाबर आजम? प्लेयर्स को बढ़ा के पेश करना, किंग बना देना। हमें मीडिया में तो किसी ने नहीं कहा कि बाबर आजम किंग है भाई। बाबर आजम का कंपैरिजन कोहली से हो रहा है, कोहली से हालांकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मीडिया वाला कोई नहीं है। सोशल मीडिया के हो सकते हैं या वो फ्रेंचाइज टीम हो सकती है। बट गलत बात वहां से शुरू होती है जहां वो प्लेयर खुद को ये अज्यूम करने लगे। तो इन प्लेयर्स की भी गलती है कि वो, अगर देखें, हर किसी को पता होता है कि मैं कैसा हूं और मैं कौन हूं। सेल्फ रियलाइजेशन होती है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सबसे पहला स्टेप होता है। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है? क्योंकि हम पाकिस्तान टीम के लिए ये कहते थे कि ये वो टीम है जो कॉर्नर टाइगर्स है, आप बिल्ली को भी दीवार से लगाते तो वो पंजा मारती है, ये तो बिल्ली वाला काम भी नहीं कर रहे। सवेरा यहाँ पे ना अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तो आप बात ही मत कीजिए। ये सिर्फ आते हैं पैसा कमाने, ये मुल्क को या मुल्क की प्राइड को सीधा करने नहीं आते। इनके नजदीक सिर्फ जो है ना वो पैसे की अहमियत है, प्राइड की अहमियत नहीं। तो रैंकिंग जो अपडेट हुई है तो बाबर आजम कोई तकरीबन 5.25 साल के बाद अभी टॉप 10 में से तीनों फॉर्मेट में, वरना कहीं ना कहीं मौजूद ही रहते थे, तो अब नीचे गए हैं। टीम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो आप किस चक्कर में जनाब ऊपर बैठे हुए हैं टॉप 10 में? इतने अरसे से जो टॉप 10 में है, तो पाकिस्तान ने क्या कमाल कर लिया? क्या कौन सी बहुत सी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा दी हैं कि जो जनाब आप ऊपर टॉप ऑफ द लेडर, कहीं टॉप 5 में हैं, कभी टॉप 10 में हैं, इतने साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, तो किस चक्कर में भाई? तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। ये तब आया है कि जब रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है, और वो पाकिस्तान की टीम का नाम और मुकाम बेड़ा कर रहे हैं। तो ये यही डिजर्व करते हैं। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए खेलते खेलते पाकिस्तान का पूरा सत्यानाश कर दिया। सिर्फ बाबर आजम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन चूंकि ही वाज द कैप्टन जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हार और हार, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो ब्लेम है वो बाबर आजम को जाता है कि बाबर आजम की कप्तानी में ये सिलसिला शुरू हुआ, और अब जब कप्तानी का बर्डन नहीं है तो बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया में ना घर में खेलते हुए। आई डोंट नो हाउ दिस रैंकिंग सिस्टम, ये कैसे काम करती है, क्या हिसाब किताब है इसका? एल्गोरिथम कोई अजीबोगरीब सा ही है। इनको किन बॉलर्स के खिलाफ किन कंडीशन में कहीं ना कहीं करते वगैरह, ये चीजें भी बीच में, और किस पोजीशन पे रन आए हैं, इन सब के नंबर होने चाहिए। अगर इन सब के नंबर होते तो बाबर शायद के टॉप 10 में कभी मौजूद नजर ही ना आते, क्योंकि जो रन जब आ भी रहे थे तो कौन सा पाकिस्तान जीत रहा था। तो बहुत अच्छा हुआ, टीम का बेड़ा गर्क, सत्यानाश, और जब भी देखो रैंकिंग निकाल के जनाब ये कहीं ना कहीं बीच में विराजमान होते हैं। हाँ जी, रैंकिंग बड़ी शानदार है, बाबर तो बीच में मौजूद है, बाकी फिर क्या करें। तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि ये जो डार्क तरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार जो हैं, जिनकी कप्तानी में यह सिलसिला शुरू हुआ है, वो बाबर आजम है। कोई बल्ले से रन नहीं निकले, और अभी तो देखे ना इतलात भी आ रही हैं, वो मोहम्मद वसीम भी बातें कर रहा है कि जनाब बाबर आजम किसी की सुनता नहीं है, ये तो जनाब काफी स्टबन है, ऐसा है तो वैसा है। ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग जो तगमे शगमे हैं, ये सब इनसे वापस लेने चाहिए। If we talk about Babar, 16 innings and 21 point something average.
परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग में भी अब डिफरेंस आया, 9वें नंबर से वो 12वें पे चले गए। देखिए क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, खुद है। वो खुद है, बाबर खुद है। जिक्र कर चुके हैं कि आज बाबर अगर इस मुश्किल का सामना आया, देखिए लोग विराट के साथ उसका मवाजना करते हैं ना फॉर्म का या रन्स का, या वो 100 नहीं कर पाए, तो विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए, हाँ, लोगों तो को कर रहे 100 का इंतजार था। उसके और पाकिस्तान की बाबर आजम के इस हवाले से लोग अब लोग ये भी ख्वाहिश रखते हैं, कल से लोग इसके ऊपर कर रहे हैं जी, वो वक्त जब बुरा वक्त मुश्किल वक्त उनके ऊपर था तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और लिखा था जी कि ये विराट के लिए ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है, अब विराट को भी करना चाहिए। वो यार क्या मतलब बात कर रहे हैं? तो ये शेर, मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा, ऐसे ये तो नहीं फॉर्म होता वापस ना। आती होती है। हाँ। विराट ने तो अपनी कप्तानी जब उनसे ले ली बीसीसीआई ने, तो वो उसके बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप देख लें, तो आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो उन्होंने 2022 में खेला अगेंस्ट पाकिस्तान में क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ गई है। बाबर आजम जो कि टॉप 10 टेस्ट के बैट्समैन में थे, उनमें से भी बाहर हो चुके हैं, जिसमें मेरे ख्याल से कि बाबर आजम आई गेस के एक अच्छे नंबर पर थे, जहां पर जो रूट थे, डैरल मिचेल थे, स्टीव स्मिथ थे, 9वें से 12वें पे जायसवाल भी थे, लेकिन अब वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए, 12वें नंबर पर आ गए। जो पहले रेटिंग आई थी आईसीसी की, उसमें वो 9वें नंबर पे गए थे, और अब दूसरे मैच में नाकस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम 12वें नंबर पर आ चुके हैं। ये रैंकिंग कादिर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ऑहदे पर आए हैं। नहीं, इसमें कोई चीज नहीं होती। रैंकिंग जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। बाबर आजम की गुज़श्ता 18-19 इनिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर जरूर है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दे, कम अज कम रैंकिंग पे प्लेयर की हाथों पर बहुत फर्क पड़ता है, उसको, उसकी परफॉर्मेंस को, और उसके इवन देखिए बाबर परफॉर्म करता है तो उसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान टीम को होता है, पाकिस्तान के जो है आवाम खुश होती है। अगर बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो फिर उसके बाद जो है वो तमाम तर चीजें काफी हद तक प्रेशराइज हम देखते हैं होती है, प्लेयर दूसरे ही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते ये। लेकिन बाबर को खुद अपने साथ सीरियस होने की जरूरत है, अपनी गेम पर ध्यान देना चाहिए, कोचेस के साथ मशवरा करना चाहिए, खुद सियाने नहीं बनना चाहिए कि आप जब अपने आप को बेहतर अक्लमंद समझने लगते हैं उस वक्त आप जो है वो ठोकरे खाते हैं और उस वक्त आपको परेशानी आती है। तो जब उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम आएगा, जब उनको हवस आएगी, कुर्सी की लालच आएगा, तो उस टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जब नीयत खराब होती है उस टाइम पे नुकसान पाकिस्तान का होता है। बिल्कुल ठीक है कादिर, आपने